हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं नवनीत यादव और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जावा के अंदर इंटरफेस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरफेस। हम लोग इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरह के मेन टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। उन्हीं की सीरीज़ में इंटरफेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इंटरफेस क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, कैसे इसका सिंटैक्स होता है और प्रोग्राम में इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। बस थोड़ा सा बेसिक है उसका, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से हम लोग। एन इंटरफेस इज़ ए रेफरेंस टाइप इन जावा। इट इज़ सिमिलर टू ए क्लास। एक रेफरेंस टाइप है और क्लास के जैसा है, लेकिन साथ में कुछ और है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। साथ में क्लास के अंदर भी क्या होते हैं, मेथड्स ही होते हैं हमारे डिफाइन, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। द इंटरफेस इन जावा इज़ ए मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। हम लोग बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन मेन फीचर होता है, तो उसको अचीव कैसे करना है, थ्रू इंटरफेस। हम लोग इंटरफेस क्रिएट करेंगे, उससे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। Java interface also represents is a relationship. It cannot be instantiated just like abstract class. एक is a relationship को represent करता है क्लास और मेथड्स के बीच में, और क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। सो ये कुछ मेन चीज़ें थी। दूसरा, हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ बोलते थे जावा के अंदर कि जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उसको हम लोग एक तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू इनहेरिटेंस एंड इंटरफेस। वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, अभी समझेंगे उसको। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास इंटरफेस। अब यूज़ देख लेते हैं, इंटरफेस के यूजेस क्या होते हैं, मेन रीजंस क्या हैं हमारे इसके यूज़ करने के। इट इज़ यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, जैसा कि डेफिनेशन के अंदर बताया हम लोगों ने कि एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, किसके, इंटरफेस की हेल्प से। सिर्फ उसको सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब जावा जो है डायरेक्टली इनहेरिटेंस जब हमने पढ़ा है तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंगल और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है। तो मल्टीपल को जावा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे हमें इंटरफेस की हेल्प की नीड होती है। एक और इसका यूज़ है, इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। कपलिंग मीन्स जो क्लास और मेथड्स बीच में होता है उनके आपस में कपलिंग बनाई जाती है, मीन्स उनमें आपस में रिलेशन जो होता है वो उसको लूज़ के लिए ये यूज़ की जाती है। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स के अंदर लिखा है हम लोगों ने, इंटरफेस के बाद उसका नाम लिखना है सिंपल। देन हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंड, अगर वो एक्सटेंड कर सकता है दूसरे अदर इंटरफेस को भी। देन उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन और एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन, जैसा हमने बोला कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का कलेक्शन होता है। ए क्लास यूजेज द इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी से पता लगता है कि इंटरफेस हमारा जनरेट हो रहा है। दो वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, एक तो इंटरफेस जब हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे, और जब उसको यूज़ करना है तो इम्प्लीमेंट्स की वर्ड यूज़ करेंगे। इससे पता लगेगा हम उसको इंटरफेस, उस क्लास का इंटरफेस जनरेट कर रहे हैं। द इम्प्लीमेंट्स की वर्ड अपीयर्स इन द क्लास डिक्लेरेशन फॉलोइंग द एक्सटेंड्स। एक्सटेंड कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते थे इनहेरिटेंस के अंदर, और इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करेंगे हम लोग इंटरफेस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली है, और ये कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है कि इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन, मतलब इनहेरिटेंस और इंटरफेस को कई बार स्टूडेंट्स एक साथ समझने लग जाते हैं। हालांकि बहुत डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन फिर भी एक्सटेंड कीवर्ड और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमने इंटरफेस लिया है एरिया नाम का, उसके अंदर हमने एक कोई वेरिएबल लिया है और एक कंप्यूट नाम का मेथड है। देन हम लोगों ने लिखा है क्लास सर्किल इम्प्लीमेंट्स एरिया। अब देखिए यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट्स लिखा है, ना कि एक्सटेंड। अगर हम एक्सटेंड यूज़ करते हैं दैट इज़ इनहेरिटेंस, और हमने लिखा है इम्प्लीमेंट्स, सो इट इज़ इंटरफेस। हमने लिखा है क्लास सर्किल इम्प्लीमेंट्स एरिया, और उसके अंदर एक
मेथड कंप्यूट नाम का बनाया है और कुछ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है वहाँ पे। देन मेन क्लास के अंदर आते हैं हम लोग। यहाँ पे सर्किल की एक क्लास का हमने एक नया CIR नाम से हमने एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। एरिया ऑफ सर्किल के अंदर CIR.compute हमने एक 10 वैल्यू प्रिंट की है और एक फॉर 5 के लिए। तो जो भी 10 और 5 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी यहाँ पे पाई को हमने ऊपर असाइन किया हुआ है, जो भी वैल्यू असाइन की थी। उसके बाद यहाँ पे मेथड के अंदर कंप्यूट भी कर रहे हैं, तो ये कंप्यूट करके दोनों रिटर्न करेगा। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स की वर्ड यूज़ किया हुआ है। और हमने यहाँ पे एक इंटरफेस एरिया का बनाया था और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके उसको यूज़ किया हुआ है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों का क्लियर हुआ होगा कि इंटरफेस क्या होता है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड्स होता है, एक इज़ ए रिलेशनशिप होती है और मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए ये कारगर होता है। ये कुछ मेन चीज़ें थी इंटरफेस से रिलेटेड और इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।